नमस्कार बच्चों, कैसे हो। हम चैप्टर कर रहे थे 3 डायमेंशन ज्योमेट्री। उसमें फर्स्ट एक्सरसाइज कर रहे थे। हम 12 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करेंगे। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। क्या कह रहा है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन। क्या निकालना हमें, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन। एक लाइन है विच इज परपेंडिकुलर, जो कि परपेंडिकुलर है टू द लाइन्स हुज डायरेक्शन कोसाइंस आर प्रोपोर्शनल टू दिस एंड दिस। यानी कि ये एक लाइन है, इसके डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं हमें। ठीक है, तो इस लाइन के, ये टी लाइन है, दो लाइन ये हैं एक्स वाई और जेड डब्ल्यू। ठीक है, टी जो लाइन है इसके डायरेक्शन कोसाइन बताने हैं, और ये दोनों पे क्या है, परपेंडिकुलर है दोनों लाइन पे। और जिसके डायरेक्शन कोसाइन, इसके जो डायरेक्शन कोसाइन है, डायरेक्शन कोसाइन वो तो ये हैं, ये मान लेते हैं एक्स वाई लाइन के हैं। ठीक है, एक्स वाई लाइन, और ये कौन सी है, जेड डब्ल्यू लाइन के डायरेक्शन कोसाइन है। तो कह रहा है इनके क्या होंगे, वो प्रोपोर्शनली होंगे। प्रोपोर्शनली मीन्स रेशो के रूप में दिए होंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो टी लाइन है ये हमने क्या बनाया, यहाँ पे डायग्राम बनाया एक्स वाई और जेड डब्ल्यू जो परपेंडिकुलर है टी लाइन इनके दोनों के। लेट L M N be the direction cosine of the line which is perpendicular to the line whose direction cosine are proportional this and this। यानी कि ये एक्स वाई लाइन के हैं और ये जेड डब्ल्यू लाइन के डायरेक्शन कोसाइन है। और जो हमारी टी लाइन है उसके डायरेक्शन कोसाइन कौन सी ले ली हमने, L M N। ठीक है, तो हमें पता है दोनों क्या है, प्रोपोर्शनली यानी कि परपेंडिकुलर हैं। ये लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलरली है, तो हमें पता है डायरेक्शन रेशियो का क्या होता है, प्रोडक्ट जीरो आएगा। यानी कि L1 L2 प्लस M1 N2 M2 प्लस N1 N2 इजिकल टू क्या मिलेगा, हमें जीरो मिलेगा। ठीक है, तो हमें क्या लिए, इसके ये डायरेक्शन कोसाइन लिए एक्स वाई के, और LMN किसके लिए, टी लाइन के। इनकी डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल लेके आए, जीरो के। तो L1 प्लस M डॉट माइनस 1 प्लस N डॉट 2, इनको सोल्व करेंगे तो L माइनस M प्लस 2N मिला इजिकल टू जीरो। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरह से इस लाइन के जेड डब्ल्यू के भी ये लाइन क्या है, परपेंडिकुलर, तो इनके डायरेक्शन कोसाइन की प्रोडक्ट क्या आएगी, जीरो आएगी। तो ये क्या मिलेगा, 2L प्लस 2N माइनस 2N हो जाएगा। ठीक है, 2L प्लस M माइनस N इजिकल टू जीरो। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब क्या कहा था, इसके डायरेक्शन रेशो का प्रोपोर्शनल है। ठीक है, यानी कि इनके डायरेक्शन कोसाइन का डिफरेंस, क्रॉस मल्टीपल से हम क्या निकालेंगे, हम वैल्यू निकालेंगे जो हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। किसकी वैल्यू निकालेंगे, L M और N की वैल्यू निकालेंगे। तो क्रॉस मल्टीपल मेथड जो हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, हमें पता है L की वैल्यू लेके आनी है, तो L को हाइड करते हैं, छुपा लेते हैं। तो इनकी दोनों की प्रोडक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, 1, और इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे तो 2। लेकिन ये ऐसे क्या लेना है, नेगेटिव। फिर हम की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, सेकंड वैल्यू को छुपा लेंगे, और इसमें पहले किसको प्रोडक्ट करेंगे, इन दोनों के। तो कितना होगा, 4, और इनको करेंगे तो कितना बनेगा, माइनस माइनस प्लस 1। और फिर एन की निकालेंगे तो इन दोनों की प्रोडक्ट माइनस ये, तो ये आ गया हमारे पास L अपॉन 1 माइनस 2 M अपॉन 4 प्लस 1 N अपॉन 1 प्लस 2। जो क्रॉस मल्टीपल मेथड से हमने LMN की वैल्यू निकाल ली। अब LMN की वैल्यू को सोल्व करेंगे तो L अपॉन माइनस 1 M अपॉन 5 N अपॉन 3, जो किसके इक्वल है, जो हमारे पास जो प्रोपोर्शनली उसने खुद कहा है, किसके प्रोपोर्शनली, इन दोनों के प्रोपोर्शनली कोसाइन के क्या है, प्रोपोर्शनली है। तो हमने क्या किया, इनका प्रोपोर्शनली कोसाइन निकाल लिए, L का को और M का और N को। अगर एक बार डायरेक्शन रेशियो के रूप में जूम कर लिया इसको, तो इसका निकालेंगे तो क्या मिलेगा, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर का रूट अपॉन में इनके वैल्यू को सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, -1 का स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। और इसको कितना लिख दिया, ये हमें पता है L स्क्वायर M स्क्वायर 1 क्या होता है, ये 1 होता है। 1 का रूट क्या आएगा, 1, और इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा, रूट ऑफ 35। यानी कि ये वैल्यू इसके बराबर, ये वैल्यू इसके बराबर, और ये वैल्यू किसके बराबर, इसके बराबर। क्योंकि इसने प्रोपोर्शनली बोला है, इसलिए हमने क्या कर लिए, एट टी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन, और जो इनके वैल्यू आई है, जो प्रोपोर्शनली आए हैं, उनका स्क्वायर का रूट ले लिया। ठीक है,
तो ये वैल्यू किसके इक्वल आ गई, इसके भी। तो ये वैल्यू को यहाँ से इन दोनों को इक्वल रखेंगे तो कितना आएगा, -1, यानी कि एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/√35। इस वैल्यू को और इस वैल्यू को इक्वल रखेंगे तो एम की वैल्यू क्या आएगी, 5/√35। इस वैल्यू को और इस वैल्यू को इक्वल रखेंगे तो 3/√5 आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। क्या करा है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस, यानी कि हमें क्या निकालनी है, लाइन प्रोजेक्शन निकालनी है ऑन ए लाइन। डायरेक्शन रेशो ये दे रखे हैं। तो हमें पता है प्रोजेक्शन निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, प्रोजेक्शन लाइन, कौन सी लाइन, मान लो ये ए बी है, ए बी ऑन, ये इसके जो डायरेक्शन दे रखे हैं वो क्या है, सी डी लाइन मान लेते हैं। तो क्या होगा हमारे पास, L इंटू x2 माइनस x1 प्लस M इंटू y2 माइनस y1 प्लस N इंटू z2 माइनस z1, ये वाला बनेगा हमारा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें इसके डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं। डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास, 1/, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1, इसका स्क्वायर करेंगे 4, इसका स्क्वायर करेंगे 4, कितना आएगा 9, 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा 3। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 3। और इसको इसके डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे तो कितना मिलेगा हमारे पास, 2/3 और 2/3। ये डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए सी डी। ठीक है, ये सी डी मान ली, ये सी डी लाइन के डायरेक्शन रेशो हैं और ये ए बी लाइन है। तो हम क्या निकालेंगे अब, डायरेक्शन प्रोजेक्शन ए बी ऑन सी डी। तो हमें पता है ए बी का तो क्या लेना है, डायरेक्शन रेशो, तो सी डी का क्या लेना है, एल, एल की वैल्यू क्या है 1/3 इंटू 0 - 2 क्या आएगा 2 प्लस फिर क्या आएगा एम, एम की वैल्यू कितनी है 2/3 और ये क्या आएगा 2 - 1 क्या आएगा 1 प्लस डायरेक्शन कोसाइन थर्ड क्या आएगा 2/3 और 8 - 3 कितना आएगा 5। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ तक वैल्यू आ गई। अब इसको सोल्व करेंगे, कितना मिलेगा हमारे पास 2/3 प्लस कितना मिलेगा 2/3 प्लस 10/3, 3 एलसीएम हो जाएगा हमारा, तो कितना मिलेगा 4 + 10 कितना हो जाएगा 14, 14/3। सॉरी, यहाँ पे क्या कर दिया, ये मिस्टेक होगी, यहाँ पे क्या मिलेगा -2 मिलेगा, तो ये वैल्यू क्या मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी। तो ये क्या हो जाएंगी, आप एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ये कितना मिलेगा 10/3, कितना मिल जाएगा 10/3 हो जाएगा हमारा आंसर। क्योंकि यहाँ से क्या मिलेगा 0 - 2 करेंगे तो -2 आता है, यहाँ पे +2 कर दिया था, तो ये क्या आ जाएगा कैंसिल आउट होके कितना बनेगा 10/3 आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, PQRS पॉइंट्स, ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, ये R पॉइंट है, ये S पॉइंट है। प्रूव दैट बाय द प्रोजेक्शन के द्वारा आपको बताना है PQ राइट एंगल RS, यानी कि हमें क्या शो करना है, प्रोजेक्शन PQ ऑन RS = 0 शो करना है। ठीक है, ये हमें क्या करना है 0। इसका अर्थ क्या हुआ, L इंटू x2 माइनस x1 प्लस M इंटू y2 माइनस y1 प्लस N इंटू z2 माइनस z1 हमें क्या शो करना है 0 शो करना है। ठीक है, यानी कि परपेंडिकुलर तभी होगा। तो एक लाइन को हम क्या मान सकते हैं PQ, इसको मान लिया PQ और ये क्या हो गया RS। ठीक है, ऐसे मान सकते हैं। तो हमें क्या चाहिए, पहली बात किसकी प्रोजेक्शन चाहिए, हमें प्रोजेक्शन PQ ऑन RS चाहिए। तो हमें सबसे पहले किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, डायरेक्शन कोसाइन किसके चाहिए RS के। ठीक है, RS के डायरेक्शन रेशियो निकालते हैं पहले, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए RS। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए RS, तो RS का निकालेंगे तो कितना मिलेगा 0 - 4 क्या मिलेगा -4 और 1 - 3 कितना मिलेगा -2 और 2 - 5 कितना मिलेगा -3। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास डायरेक्शन रेशियो हो गए। अब इनमें सब में क्या है, वैल्यू क्या है, कॉमन है तो हम इसमें से नेगेटिव निकाल सकते हैं 4, 2 और 3, ये हमारे क्या हो गए
डायरेक्शन रेशियो। अब हमें क्या निकालने हैं, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए आर एस। हमें पता है 4 अपॉन इन सब का स्क्वायर का रूट, यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का रूट क्या मिलेगा, 16 प्लस 4 प्लस 9। ठीक है, कितना मिला हमारे पास, 29, यानी कि रूट ऑफ 29। रूट ऑफ 29 2 अपॉन रूट ऑफ 29 कॉमा 3 अपॉन रूट ऑफ 29। ये हो गया हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन। अब हम प्रोजेक्शन से इसको सोल्व करते हैं। प्रोजेक्शन पी क्यू ऑन आर एस, ये वैल्यू 0 के इक्वल दिखानी है। तो हमें पता है आर एस की वैल्यू तो क्या है, 4 अपॉन रूट 29 इंटू, अब हमें पता है पी क्यू का डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे। तो यहाँ से हम देखें तो कितना मिलेगा, -4 माइनस माइनस प्लस, यानी कि कितना मिलेगा, -2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये -2 बन जाएगा। और फिर प्लस अगला करेंगे तो कितना मिलेगा हमारे पास, ये वैल्यू कितनी है, 2 अपॉन रूट ऑफ 29। ठीक है, ये 9 है, 29 और इंटू में वहां से वैल्यू निकालेंगे 4 माइनस 3 कितना मिलेगा, 1 मिलेगा हमारे पास। फिर उसके बाद हमारा क्या आएगा, नेक्स्ट सॉल्यूशन कितना होगा, प्लस का 3 अपॉन रूट ऑफ 29 और कितना मिलेगा 6 माइनस का 4 कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, रूट ऑफ 29 हमारे पास सभी का एलसीएम हो जाएगा। ऊपर कितना मिलेगा, -8 प्लस का 2 और प्लस का कितना मिलेगा 6, तो ऊपर क्या आया 0, तो सब क्या आ गया 0। तो पी क्यू प्रोजेक्शन आर एस इजिकल टू 0 शो कर दिया। इसका अर्थ हुआ प्रोजेक्शन जो बनी है वो क्या है, 90 डिग्री पे बनी है। तो आंसर क्या आ गया हमारा 0। तो क्या हो गया, राइट एंगल, यानी कि क्या शो कर देंगे, क्या लिख देंगे, पी क्यू इज राइट एंगल ऑन आर एस। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है, द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट परपेंडिकुलर। ठीक है, फुट परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना आपको। ड्रा फ्रॉम द पॉइंट ए से ड्रा किया है ये फुट परपेंडिकुलर, यानी कि डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, क्या होगी, टू द ज्वाइनिंग द पॉइंट्स बी एंड सी, ये सी हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो हमें डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझना, क्योंकि ये क्वेश्चन थ्रू आउट आपको 3 डायमेंशन में आपके हर बार बार यूज होगा, और क्वेश्चन पेपर के लिए भी ये क्या है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पॉइंट ऑफ पेपर क्या है, ये इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से एक बार इसको लाइन ने मानकर हम एक पॉइंट मान लेते हैं डी। हमें पता है एक लाइन ऐसे ली और ये पॉइंट लिया, तो रेशियो हम 10th क्लास में पढ़ते आ रहे हैं, के रेशियो 1 मान सकता हूँ। तो ये क्या हो गया, के रेशियो 1, यानी कि डी है वो बी सी को किस में कट कर रहा है, के रेशियो 1 में। तो हमें पता है इस वैल्यू को हम क्या मान सकते हैं, एक्स वाई जेड, यानी कि हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू चाहिए। तो एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो हमें पता है के इंटू 3, तो 3 के, और यहाँ से करेंगे तो प्लस का 4 अपॉन में के प्लस 1। ठीक है, फिर y की वैल्यू निकालेंगे, तो कितना मिलेगा हमारे पास, 5k प्लस कितना बन जाएगा 7 अपॉन में कितना बनेगा k प्लस 1। ठीक है, फिर हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, z की वैल्यू निकालेंगे, तो कितना मिलेगा 3k प्लस कितना मिलेगा 1 अपॉन k प्लस 1। अब हमें पता है एक्स वाई जेड ये वैल्यू किसकी है, वैल्यू ऑफ डी की वैल्यू कितनी आई आपके पास, के 3k प्लस का 4 अपॉन k प्लस 1 और 5k प्लस 7 अपॉन k प्लस 1 और 3k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1। ये हमारे डी की वैल्यू है। अगर हमारे पास अब डी की वैल्यू है तो हमें पता है हम डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं एडी, डायरेक्शन रेशियो ऑफ एडी का डायरेक्शन रेशियो निकालते हैं। तो डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे तो इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1, तो 3k प्लस 4 अपॉन k प्लस 1 माइनस 1 कोमा, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे 0, 5k प्लस 7 अपॉन k प्लस 1, 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऐसा ही रहेगा,
कोमा 3k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। एलसीएम लेकर इसको सोल्व करेंगे 2k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1, 5k प्लस 7 अपॉन k प्लस 1, -2 अपॉन k प्लस 1। ठीक है, अब हमें पता है AD क्या है, परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, BC पे। ये हमारे पास डायरेक्शन रेशो किसके हैं, AD के और BC के, और निकाल सकते हैं। और उनकी डॉट प्रोडक्ट क्या होगी, 0, क्योंकि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इजिकल टू 0 कब होते हैं, तब परपेंडिकुलर होते हैं। और इसने खुद कहा है ये क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इनकी डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, 0 के इक्वल लेके चलते हैं। तो कितना आ जाएगा, 2k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 इंटू डायरेक्शन रेशो ऑफ BC का निकालेंगे 3 माइनस 4 तो -1 प्लस कितना मिलेगा हमारे पास 5k प्लस 7 अपॉन k प्लस 1, और इसको प्रोडक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा -2 प्लस कितना मिलेगा हमारे पास -2 अपॉन k प्लस 1 इंटू कितना मिलेगा 3 माइनस 1 यानी कि 2। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया, किसके इक्वल ले लिया, 0 के इक्वल, क्योंकि दोनों की डॉट प्रोडक्ट क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक है, तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो इस पेयर को सोल्व करेंगे तो कितना मिलेगा हमारे पास, एलसीएम ले लेंगे सबको और k प्लस 1 को इधर 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना मिलेगा 2k माइनस 3, और ये कितना मिलेगा 10k माइनस 4 माइनस का 4। इसको सोल्व करेंगे तो 12k इजिकल टू -20, क्योंकि कांस्टेंट को इधर लेके आएंगे तो k इजिकल टू 12 21 अपॉन 12, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे 3 से, ये 7 और ये 4, तो कितना आ गया, k की वैल्यू कितनी आ गई, -4 7 अपॉन 4 आ गई। यही हमें क्या करना था, शो करना था। अब ये k की वैल्यू कहाँ रख देंगे हम, यहाँ पे x y z की जगह रख देंगे। यहाँ पे k की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास x y z की वैल्यू आ जाएगी, और x y z की वैल्यू ही क्या हमारे पास, वैल्यू ऑफ d। तो यहाँ पे x y z की वैल्यू में क्या रखना, आपको k की वैल्यू रखना है और इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन 17 क्या कर रहा है, ए लाइन मेक्स एंगल अल्फा बीटा गामा और डेल्टा विद द 4 डायगोनल ऑफ क्यूब। ठीक है, प्रूव दैट कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा कोस स्क्वायर गामा कोस स्क्वायर डेल्टा इज इक्वल टू 4/3। हमें पता है ये एक क्यूब बना लिया हमने, यहाँ पे आपको वर्टेक्स लिया है, ये एक्स एक्सिस लिया है, ये वाई एक्सिस लिया है और ये जेड एक्सिस लिया है। ठीक है, और डायगोनल OP को हमने मिला दिया, और ये बाकी जो पॉइंट ले रखे हैं हमने यहाँ पे शो कर रखे हैं। तो क्या कहा है, लेट OA OB OC बी दी एज ऑफ पैरेललोपिड बोल सकते हैं या फिर क्यूब बोल सकते हैं इसको। ठीक है, क्यूब टेकन अलोंग एक्स एक्सिस ऑफ OA OB OC इज इक्वल टू A, यानी कि O से A की जो दूरी है वो कितनी है A, O से B की जो दूरी है वो क्या है A, O से C की जो दूरी है वो क्या है A। क्योंकि क्यूब है, ये क्यूब यहाँ पे थोड़ा सा आपको इक्वल नहीं दिखाई दे रहा, बाकी इक्वल है ये, तो ये हो गया हमारे पास। तो इसका अर्थ हुआ ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट की वैल्यू क्या मिलेगी हमारे पास, O की लगाते हैं पहले। हमें पता है O क्या है, ओरिजिन है, तो तीनों वैल्यू क्या होंगी 0 0। A किस लाइन पे है, एक्स एक्सिस पे है, तो एक्स एक्सिस पे है तो x की वैल्यू होगी, बाकी दोनों 0 हो जाएंगी। फिर B किस पे है, y एक्सिस पे है, तो y की वैल्यू क्या रहेगी, A रहेगी, बाकी x और z क्या हो जाएंगे 0। फिर C किस पे है, z एक्सिस पे, तो x 0 y 0, A z की वैल्यू क्या है A। और P जो है वो किस क्वाड्रेंट में है, स्पेस में है। जैसे आपके पास रूम है, रूम में से कोई भी मान लो बीच में से कोई भी पॉइंट ले लिया, न दीवार पे लेना, न छत पे लेना, ना किस पे लेना, फर्श पे लेना। तो बीच में कोई पॉइंट है तो उसके पॉइंट क्या हो जाएंगे, तीनों डायमेंशन से लिए जाएंगे, तो x भी A y भी A और z भी A जो बराबर है। L है, L देखते हैं L कहाँ है, ये रहा L। यहाँ से देखो आप, यहाँ से समझ में आएगा किसके बीच में है, y और z के बीच में दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब y और z की वैल्यू क्या होंगी A x क्या हो जाएगा 0। फिर हम देखते हैं हम किसके बीच में है, y A x और z के बीच में, तो इसका अर्थ क्या हुआ, y की क्या हो जाएगी इसमें 0 हो जाएगी, बाकी क्या हो जाएगा A। फिर n है, n किसके बीच में है, x और y के बीच में, तो इसका अर्थ क्या है z क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो A 0।
अब हम डायरेक्शन रेशो ऑफ ओ पी लेते हैं, ओ से पी की डायरेक्शन रेशो लेते हैं। तो पी का पता हमें क्या है, ए वैल्यू है और इसकी क्या है 0 0। तो इसका डायरेक्शन रेशो निकालेंगे तो क्या आएगा, ए माइनस जीरो तो ए ही रहेगा। फिर हम इसका क्या निकालेंगे, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ओ पी। तो कितना मिलेगा हमारे पास, ए अपॉन ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर का रूट। इस तरह से हमारे पास क्या मिलेगा, ए अपॉन ए स्क्वेयर 3 बार होगा तो 3 रूट ऑफ ए स्क्वेयर बाहर निकलेगा, ये कैंसिल आउट होके 1/√3 बचेगा। इसी तरह से यहाँ पे 1/√3, यहाँ पे भी 1/√3। तो डायरेक्शन कोसाइन कितना मिल गया हमारे पास, 1/√3 1/√3 1/√3। सिमिलरली हम किसके, ए एल के निकालेंगे तो देखो ये क्या है, सभी क्या है पॉजिटिव वैल्यू हैं। और किसको, ए एल को निकालेंगे तो एक वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव। पहले आप ए एल को आप डायरेक्शन कोसाइन निकाल के देखना, एल माइनस ए निकालोगे तो क्या होगा, एल 0, यहाँ से देखो 0 माइनस ए, ठीक है, तो नेगेटिव ए, और ए माइनस 0 ए माइनस 0। इसी तरह से फिर से उसका डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे तो सिर्फ ए की जगह क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस की जगह नेगेटिव होगा, बाकी क्या होगा पॉजिटिव रहेगा, लेकिन वैल्यू क्या रहेगी सेम। यहाँ पे अब की बार बी एम का डायरेक्शन रेशो निकाल के फिर डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे तो वाई की जगह नेगेटिव हो जाएगा, बाकी क्या रहेगा पॉजिटिव। और सी एन का डायरेक्शन रेशो निकाल के डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे तो क्या आएगा, फिर से जेड की जगह नेगेटिव, बाकी क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। उसके बाद हमें पता है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ विच लाइन, कोई भी जो लाइन है, हमने एक लाइन ली थी कोई भी स्पेस में जो क्या है एंगल बना रही है अल्फा बीटा गामा और डेल्टा, ठीक है। उस लाइन के साथ एंगल बने अल्फा बीटा गामा, जिसके क्या आर एल एम एन, डायरेक्शन कोसाइन क्या ले लिए उसके, एल एम एन। अब हमें पता है डायरेक्शन कोसाइन अगर एंगल निकालेंगे तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जो लाइन दे रखी है उसका, और डायरेक्शन कोसाइन ऑफ किसका, फर्स्ट लाइन ओपी का, ओपी के डायरेक्शन रेशो और उनकी प्रोडक्ट क्या आएगी 0 के बराबर आएगी, या फिर कोस ऑफ अल्फा, क्योंकि किस इस लाइन के बीच में ओपी और किसके बीच में जो हमने एक लाइन इमेज कर रखी है, कोई भी एक पॉइंट जो स्पेस में ले रखा है उसके साथ एंगल कौन सा है, अल्फा। तो कोस ऑफ अल्फा और इसके डायरेक्शन कोसाइन और इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन की प्रोडक्ट, तो L इंटू √3 फिर 1/√3 m 1/√3 n, इनके सम की प्रोडक्ट ली, 1/√3 कॉमन लिया तो LMN प्लस में आ गया इक्वेशन नंबर 1, इसको अज्यूम कर लिया। इसी तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ से सेकंड क्या बना रहे हैं, बीटा एंगल बना रहा है किसके साथ, LMN के साथ, और किसकी वैल्यू के साथ, इस वैल्यू के साथ, सेकंड के साथ, इसके साथ AL के साथ। तो यहाँ फर्स्ट क्या था, नेगेटिव था, सॉरी ये रहा AL, फर्स्ट नेगेटिव है तो यहाँ से नेगेटिव वैल्यू की आपस में क्या कर दिया प्रोडक्ट, तो वैल्यू क्या है कोस ऑफ गामा की बीटा, सॉरी यहाँ पे क्या मिलेगा बीटा, अच्छा गामा नेक्स्ट है, तो बीटा की वैल्यू डायरेक्ट निकाल दी हमने, फिर गामा की निकालेंगे और फिर डेल्टा की निकालेंगे, ऐसे ही, ठीक है। अब हमारे पास 4 इक्वेशन हैं, चारों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करेंगे तो यहाँ से कोस स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर बीटा, कोस स्क्वायर गामा, कोस स्क्वायर डेल्टा बन जाएगा। और इधर ये जो चारों वैल्यू बनी है हमारी, इनके स्क्वायर का सम सोल्व करेंगे तो हमें पता है x + y + z के स्क्वायर के बराबर है। इनको सोल्व करेंगे तो ये सोल्व होकर के कितना मिलेगा हमारे पास 4, और नीचे क्या बन जाएगा 3। तो इसको क्या आंसर आएगा 4/3। यही हमें क्या करना था, शो करना था। आप इसके सॉल्यूशन करके देखना, स्क्वायर को सोल्व करोगे तो 4 आंसर आएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट। मैं आज थोड़ी सी आपको एक सूचना देता हूँ। आज हमारे CBSE ने आपके सिलेबस में थोड़ा सा बदलाव किया है, 30% CBSE ने बदलाव कर दिया है। तो हरियाणा बोर्ड भी आपका कुछ दिन में बता सकता है कि सिलेबस में कितना बदलाव होगा, लेकिन तब तक हम जितना भी होगा हम अपने अकॉर्डिंग, अगर हमने पहले से वो सिलेबस कर लिया, जो हमारा सिलेबस रिमूव होना है तो भी अच्छी बात है, और जो नहीं किया है तो हम उसको कवर कर लेंगे, ठीक है। और जितना हरियाणा बोर्ड जितना भी सिलेबस देगा वो तो कर लिया, तो कंप्लीट हो गया हमारा, और नहीं हुआ है तो हम कुछ चैप्टर जो बचेंगे वो कर लेंगे, ठीक है। और जो हटा देंगे हमने किया है उसमें से भी अगर कोई चैप्टर हटेगा तो वो आपके लिए अच्छा ही है, क्योंकि आपने सीखा है और वो सीखा हुआ ही आगे आपके काम आएगा। क्योंकि इस साल के दौरान के जो बच्चों का है उनके लिए टेस्ट अलग से नहीं बनेगा,
सबका कॉमन बनेगा तो आपको उस चीज का फायदा मिलेगा, क्योंकि आपने वो सिलेबस पढ़ा है जो डिलीट होना है। और वो बच्चे थोड़ा सा क्या रहेंगे, कमजोर हो जाएंगे, जो बच्चे टेस्ट में, जो बच्चे अब नहीं पढ़ रहे। क्यों? क्योंकि वो इस सिलेबस को अब नहीं पढ़ेंगे और फिर उसकी क्लास में से वो डिलीट हो जाएगा, और डिलीट होने के बाद वो बिल्कुल नहीं पढ़ेगा, और बिल्कुल नहीं पढ़ेगा तो क्या होगा, उसके जो कंपटीशन एग्जाम में है वो क्वेश्चन आएंगे तो वो सोल्व नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो आप ज्यादा से ज्यादा अपनी पढ़ाई करो। कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में जा करके जरूर बताएं।